प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर सुलमैसी था और ये न्यूयॉर्क के मेडिकल कॉलेज के जो बायो एथिक्स का डिपार्टमेंट था उसके हेड थे। और इन्होंने एक बहुत रुचि से भरी हुई शोध की उन मरीजों में जो मरने वाले हैं, है ना। कुछ मरीजों के बारे में मालूम होता है कि ये मरने वाले हैं, उनको टर्मिनली इल पेशेंट्स कहते हैं कि ये मरने तक बीमार ही रहेंगे और अस्पताल में या ऐसे ही वातावरण में रहेंगे। उदाहरण के लिए कैंसर है या किसी को एड्स का लास्ट स्टेज हो गया है, तो इस प्रकार की बीमारी में ज्यादातर डॉक्टर्स और अस्पताल भी कोई आशा नहीं रखते। जैसे कैंसर का अगर 4th स्टेज है तो बहुत ही कम उम्मीद आम डॉक्टर और जनता रख पाती है। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक आम डॉक्टर की निगाहों से बात बता रहा हूं। तो डॉक्टर सुलमैसी ने अपने रिसर्च में क्या किया कि जिस वार्ड में या जिस फ्लोर पर, मंजिल पर सारे टर्मिनली इल पेशेंट्स जो मरने वाले हैं जो भर्ती थे, तो उन्होंने वहां पर कैमरास लगवाए और कैमरास को से जो रिकॉर्ड व्यू होता था, देख पाते थे, उन सबकी रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे उन रिकॉर्डिंग की उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने इस बात को कैलकुलेट किया कि ये जो मरीज होते हैं ये कितनी देर के लिए एक दिन में अकेले रहते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि 18 घंटे से ज्यादा उनके कमरे में कोई नहीं होता। 18 घंटे से ज्यादा हर दिन में। नर्स जो आती है वो करीब 1 दर्जन बार आती है, यानी 12 बार आती है एक दिन में, लेकिन हर विजिट में वो 2 मिनट से ज्यादा वह नहीं ठहरती, चली जाती है। अपना जो भी टेम्परेचर देख के या उसको पूछ के भाई ठीक हो, वो चली जाती है, चाहे वो 10 बार से ज्यादा आती है। ठीक है ना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहती। डॉक्टर एक दिन में 3 बार विजिट करते हैं और उनकी हर विजिट किसी भी पेशेंट के पास 3 मिनट से ज्यादा नहीं होती। फिर कुछ लोगों के परिवारजन आते हैं और परिवारजन जो होते हैं ये टोटल एक दिन में 24 मिनट के लिए आते हैं। मतलब जरूरी नहीं है ना कि सारे परिवारजन एक साथ आए। कोई वाइफ के साइड से होता है, कोई अपने साइड से होता है। तो टोटल 24 मिनट पूरे दिन में घर के रिश्तेदार आते हैं और उसमें भी एक विजिट ज्यादातर 5 मिनट के आसपास होती है। तो ये सब कैलकुलेट करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है, जो मरने वाला है, ये विशेषकर पश्चिमी देश का कैलकुलेशन रहा है ना, क्योंकि वहां का माहौल, अस्पताल का माहौल थोड़ा फर्क होता है। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि 18 घंटे तक ये मरीज अकेले रहते हैं। और जब इनसे इंटरव्यू लिया जाता है, इन मरीजों का, इनसे पूछा जाता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का डर लगता है अब, तो बताते हैं, ज्यादातर ये बताते हैं कि हमें अकेलेपन का और त्यागे जाने का डर रहता है, कि हमें हमारे घर वाले या मित्र त्याग ना दे आखिर में, और अकेलेपन से डर लगता है। और उस डॉक्टर के रिसर्च ने बताया कि ये अकेलापन तो
वास्तव में इनके जीवन में पहले से ही बहुत ज्यादा है। अस्पताल में 18 घंटे कोई अकेले रहता है अपने कमरे में, इसमें नींद का समय भी इंक्लूडेड है, लेकिन तब भी वो अकेला ही है। तो ये मनुष्य की एक मेंटल थिंकिंग हमें पता चलती है कि उसकी सोच क्या है। आदमी अकेलेपन से और त्यागे जाने से बहुत डरता है। कई लोग इसी बात से खुदकुशी कर लेते हैं, अकेलापन उनको खाता है। पश्चिमी देश में जहां पर लोग एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता, बहुत अकेलेपन में रहते हैं। और ये अकेलेपन से कुछ लोग तो दिमागी तौर से क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम्स करने लगते हैं, उनका पूरा मेंटल सेटअप बदल जाता है। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से अकेलापन मनुष्य के लिए श्राप है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य को अकेला समय अपने आप को जांचने के लिए या प्रार्थनाओं में नहीं बिताना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो करना चाहिए, लेकिन जो अकेलापन थोपा जाता है मनुष्य पर, वो एक प्रकार से उसके लिए श्राप ही है, क्योंकि वो अकेलापन उसको गलत कदम लेने के लिए मजबूर करता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, वो 6 घंटे क्रूस पर था। सुबह 9 से 12 एक हिस्सा मान सकते हैं, और फिर दोपहर 12 से दोपहर 3 जब पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। टोटल 6 घंटे। और उस आखिरी 3 घंटे में जब प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा था, दुख उठा रहा था, सजा उठा रहा था, तो उस अंधेरे में से एक चीख, एक आवाज सुनाई दी, जो हिंदी में है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। परमेश्वर का पुत्र पिता से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आया, परमेश्वर का पुत्र जब धरती पर आया, मनुष्य बनकर आया, क्रूस पर उसने हमारे लिए हमारे पाप की सजा को उठाया। और वो पाप की सजा नरक का दंड है। और नरक एक त्यागी हुई जगह है। जब मनुष्य अपने पाप में मर जाता है, तो अनंत काल के लिए उस त्यागी हुई जगह में चला जाता है। उस जगह को परमेश्वर ने त्याग दिया है। इसलिए नरक इतनी भयानक जगह है। एक आदमी इस पृथ्वी पर जेल में भी हो, तब भी उसको आशा है, लेकिन नरक में कोई आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह को त्याग दिया है। और वही अनुभव, वही सजा प्रभु यीशु ने क्रूस पर सही पूरे जगत के लिए। और इसलिए उसने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। खैर, वही समय था जब वो उस अनुभव से निकला, जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों की पूरी सजा को सह लिया, फिर उसने अपना प्राण दे दिया और कहा, पूरा हुआ। जो कीमत उसको चुकानी थी हम सबों के पापों के लिए, परमेश्वर के न्याय के अनुसार, वो उसने पूरी चुकाई। हमारे लिए पूरी छुड़ौती की कीमत उसने क्रूस पर चुकाई। अपना पवित्र लहू बहा दिया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसलिए जब एक पापी पश्चाताप करता है, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। पापों की मजदूरी मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, नरक का दंड है, वो जगह है जहां पर वो अकेलापन और त्यागा जाना है।
परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। भयानक बात है कि परमेश्वर के हाथ में एक पापी पड़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धधकती हुई आग है। लेकिन वही परमेश्वर स्वर्गीय पिता है और मनुष्य जाति से प्रेम करता है। मनुष्य को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो क्रूस पर बलिदान हो गया। तो इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ वो कर सकता था हमारे बचाव के लिए उसने किया है। लेकिन फिर भी मनुष्य वही अकेलापन और त्यागा जाना चुनना चाहता है, तो वो अपने पापों में ही बना रहेगा। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है। वो चाहता है मनुष्य अपने पापों को माने, त्यागे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। वो अनुग्रह देता है कि हम पाप के जीवन को उतार दें, पाप के वस्त्र को हम उतार दें। वो सामर्थ देता है। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, है ना। अगर इस धरती से जाना भी पड़ा तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है, फिर हम सदा प्रभु के साथ होंगे, प्रभु के लोगों के साथ होंगे। कभी वो अकेलापन या त्यागा जाना नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसके हर एक विश्वासी के लिए, यीशु के हर एक विश्वासी के लिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। घर वाले छोड़ सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका छोड़ सकती है, पत्नी बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। चक्कर देखो यीशु कैसा भला है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।